बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है और वो है बेटा समरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा एमडीकेट में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री शामिल है तो उनका शॉर्ट समरी हम आज करते हैं कि कौन से कंपाउंड कौन से रिएक्शन अंडरगो करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी आर्डर क्या है और उनका जो फेवरेबल और करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो कौन होता है और इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं। तो बेटा आगाज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन से। पहला नंबर बेटा है अल्केन्स। क्या बेटा? अल्केन्स। तो बेटा सुने, अल्केन दो तरह के रिएक्शन करता है, दो तरह के रिएक्शन करता है। एक है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि अल्केन बेटा क्या है? नॉन पोलर है बेटा। अल्केन क्या है बेटा? नॉन पोलर है। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लिहाजा इससे जो है ना एक एटम जो है ना एज अ फ्री रेडिकल जाएगा और दूसरा फ्री रेडिकल आएगा बेटा। इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह मशहूर आपने पढ़ा है बेटा हेलोजिनेशंस ऑफ अल्केन। दूसरा बेटा ये करता है कंबशन रिएक्शन, जिसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन भी कई तरीके हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो ये दोनों जो है ना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा किसके? अल्केन के। इनमें से जो ये फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल, तो इनमें जो है ना रिएक्टिविटी आर्डर जो है ना, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ अल्केन वो इस तरह है बेटा कि रिएक्टिविटी आर्डर तो जो टर्शरी अल्केन है ना, टर्शरी अल्केन बेटा, टर्शरी अल्केन मोर रिएक्टिव इसमें होता है बेटा। फिर जो है ना सेकेंडरी अल्केन और फिर जो है ना बेटा प्राइमरी अल्केन। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर है बेटा, रिएक्टिविटी आर्डर है बेटा। सुने इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जो टर्शरी अल्केन होगा वो टर्शरी फ्री रेडिकल बनाएगा और जो सेकेंडरी अल्केन है ना वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएगा और जो प्राइमरी अल्केन है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाएगा। और टर्शरी फ्री रेडिकल जो है ना वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल। और बेटा कायदा ये है कि वो रिएक्टेंट जिसका बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल हो तो वो रिएक्टेंट जो है ना मोर रिएक्टिव कहलाएगा। दोबारा सुने बेटा ये कायदा, वो रिएक्टेंट जिसका बनने वाला इंटरमीडिएट वो मोर स्टेबल हो तो वो रिएक्टेंट जो है ना वो मोर रिएक्टिव कहलाएगा बेटा। तो टर्शरी अल्केन जो है ना टर्शरी फ्री रेडिकल बनाता है, लिहाजा ये मोर रिएक्टिव है। आते हैं बेटा अल्कीन की तरफ। किसकी तरफ बेटा? अल्कीन की तरफ। तो बेटा सुने, अल्कीन्स जो है ना ये कई तरीके के रिएक्शन अंडरगो करता है बेटा। फर्स्ट वन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक ये है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा बेटा ये ऑक्सीडेशन भी करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरा बेटा ये जो है ना पॉलीमराइजेशन भी करता है बेटा, पॉलीमराइजेशन। लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो ये है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है ना वो यही है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ क्या बेटा? अल्कीन। ये कौन सा रिएक्शन है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्यों बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? तो बेटा सुने, अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। क्या बेटा? अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन है वो पाई बॉन्ड बेटा। यहाँ पर मैं सिंपल अल्कीन ले रहा हूँ बेटा। क्या मैंने लिया इथीन। तो यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, लिहाजा इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये रन करता है बेटा। अल्कीन द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसके बाद आते हैं अल्काइन पर। किस पर बेटा? अल्काइन। तो अल्काइन भी बेटा इसी तरीके से जो है ना, अल्काइन भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। सुने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा बेटा ये भी ऑक्सीडेशन करता है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है बेटा। और इसी तरीके से बेटा सुने, जिस तरह अल्कीन में जो है ना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, तो इसी तरीके से बेटा अल्काइन का भी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है क्या बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इनका जो रिएक्टिविटी आर्डर है ना अल्कीन अल्काइन हाइड्रोकार्बन में, रिएक्टिविटी आर्डर बेटा, रिएक्टिविटी आर्डर। तो बेटा सुने, सबसे मोर रिएक्टिव जो है ना वो क्या है बेटा? इनमें वो अल्कीन है। क्या है बेटा? अल्कीन। अल्कीन इज मोर रिएक्टिव। इस पर तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे बेटा कि ये क्यों है बेटा। फिर अल्काइन है और फिर जो है ना इनमें आता है अल्केन। तो यहाँ पर हमने तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तीन कैटेगरी जो है ना हमने पढ़ लिए बेटा। अब आते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड की तरफ बेटा। फोर्थ वन बेटा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बेटा। अब सुने बेटा, अल्काइल हैलाइड जो है ना ये दो तरह के रिएक्शन रन करता है, दो तरह के रिएक्शन करता है बेटा। एक को हम कहते हैं बेटा क्या? एक को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ये है बेटा। और दूसरा बेटा दूसरा जो है ना ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सुने बेटा, दो तरह के रिएक्शन ये रन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सुने, इन दोनों में ये भी क्या है बे? दो में डिवाइड हुआ है, SN1 और SN2। इसी तरीके से बेटा ये भी दो में डिवाइड हुआ है, E1 और E2।
अब सुने बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, इसका क्या है बेटा? इसका जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटा। क्यों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? अब सुने बेटा, अल्काइल हैलाइड में जो है ना आर एक्स, तो यहाँ पर जो है ना एक्स ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है, लिहाजा ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इस पर नेगेटिव और इस पर जो है ना पॉजिटिव। लिहाजा ये जो है ना ये ग्रुप ये इस कार्बन को छोड़ लेता है बेटा और लिविंग ग्रुप बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। तो बेटा ये जो लिविंग ग्रुप है ना ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज चला गया, न्यूक्लियोफाइल चला गया। अब इस कार्बन पर जो है ना जो कार्बोकेटायन बना हुआ है इस पर जो है ना दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है ना ये इस पोलर बॉन्ड की वजह से है, और इसी वजह से जो है ना ये इसका जो फेवरेट रिएक्शन है ना वो न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 और SN2। अब बेटा सुने, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बेटा सुने, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा। तो फेवरेट रिएक्शन जो है ना वो क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर फेवरेट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो दो तरह के हैं बेटा, एक है SN1 और एक है बेटा SN2। तो बेटा सुने, SN1 में जो है ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर जो है ना प्राइमरी। और SN2 में जो है ना SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर जो है ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है बेटा। SN1 जो है ना 2 मैकेनिज्म और SN2 जो है ना 1 मैकेनिज्म है। यूनिमॉलिक्यूलर बाई मालिकुलर, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मालिकुलरिटी 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मालिकुलरिटी 2। यहाँ पर रेट जो है ना सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पर अटैक करता है। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने SN1 के लिए लिखा ये E1 के लिए भी है, और यहाँ पर SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिखा ये E2 के लिए भी है। तो बेटा आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा, इसके बाद बेटा पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन। बेंजीन हमसे रह गया था, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन बेटा 3 तरह के रिएक्शन करता है बेटा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक क्योंकि इनका बेंजीन रिंग जो है ना एरोमेटिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ये है बेटा, दूसरा बेटा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करता है, बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा बेटा जो है ना ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी करता है बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब सुने बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन तीनों में से जो है ना जो इनका फेवरेट रिएक्शन है वो बेटा पॉलीमराइजेशन नहीं सॉरी एडिशन रिएक्शन है। कौन सा बेटा? एडिशन रिएक्शन करता है बेटा, एडिशन, क्योंकि इसमें भी जो है ना पाई बॉन्ड है ना, जिस तरह अल्कीन और अल्कान में पाई बॉन्ड होता था इस तरह यहाँ पर भी ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये वाला रिएक्शन, दिस इज द फेवरेट एंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्यों बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? तो सुने बेटा, यहाँ पर जो है ना बेंजीन रिंग में जो है ना बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है। क्या है बेटा? रेजोनेंस। तो यहाँ पर जो है ना एरोमेटिसिटी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो ये 6 के 6 जो है ना अवेलेबल है किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ से जो है ना H एज H+ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये यहाँ पर अप्रोच करेगा बेटा। तो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है ना एरोमेटिसिटी बेटा, एरोमेटिसिटी ये लॉस नहीं होती, ये रिटेन रहती है बेटा। और इसी रिएक्शन में जो है ना बेंजीन मोर स्टेबल प्रोडक्ट देता है। ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन में जो है ना बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस होती है और एरोमेटिसिटी गिव स्टेबिलिटी टू ए मॉलिक्यूल। वाहिद जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को बरकरार रखता है। इसलिए बेंजीन का जो फेवरेट और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आते हैं बेटा अल्कोहल की तरफ। किसकी तरफ बेटा? अल्कोहल की तरफ। तो बेटा अल्कोहल 2 तरह के रिएक्शन करता है, 2 तरह के रिएक्शन। एक है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ये है बेटा, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दोनों में जो है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का अलग अलग है बेटा। सुने बेटा, अल्कोहल में इस तरह होता है ROH, या तो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेटा सुने आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा अल्कोक्साइड, दिस इज अल्कोक्साइड आयन बेटा। अब सुनिए बेटा एनाइन बना, और एनाइन आपको पता है बेटा कि एनाइन प्राइमरी स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी स्टेबल होता है और फिर टर्शियरी स्टेबल होता है। तो अभी मैंने आपको कायदा बताया बेटा कि वो रिएक्टेंट जिसका बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो बेटा अल्कोहल के वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, जिसमें अल्कोक्साइड आयन बन रहा हो, तो वहाँ पर जो है ना प्राइमरी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। लिहाजा इन रिएक्शन में जो है ना अल्कोहल का जो है ना प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा। और ये कौन से रिएक्शन होते हैं बेटा? तो सुनिए,
OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये एज H प्लस जाएगा ना, H प्लस जाएगा बेटा। तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोपाइल है ना, तो इलेक्ट्रोपाइल चला गया। अब दूसरा इलेक्ट्रोपाइल अप्रोच करेगा, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सुने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना बॉन्ड ब्रेक होता है कौन सा, OH बॉन्ड ब्रेक, OH बॉन्ड ब्रेक। बेटा सुने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और इनमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर इन दिस रिएक्शन बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और बेटा सुने, ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा है, इनमें कौन सा है, तो बेटा सुने, इनमें जो है ना अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला OH वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बेटा सुने, जब OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर आपका जो है ना R पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकेटाइन। और बेटा आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर जो है ना प्राइमरी। तो बेटा इस तरह के रिएक्शन में जो है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा कि टर्शियरी अल्कोहल जो है ना, टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शियरी अल्कोहल जो है ना वो मोर रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये किस रिएक्शन में बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा खुलासा सुने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें बनेगा अल्कोक्साइड आयन, इसमें जो है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का ये होगा, प्राइमरी अल्कोहल, फिर जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर जो है ना टर्शियरी अल्कोहल। जिस तरह बेटा सुने, स्टीरिफिकेशन में जो है ना प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। क्यों, स्टीरिफिकेशन में जो है ना अल्कोहल से H प्लस जाता है। और बेटा सुने, वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल में R यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इसमें जो है ना टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, फिर जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर जो है ना प्राइमरी। जिस तरह आप लुकास टेस्ट में देखते हैं बेटा कि टर्शियरी अल्कोहल मोर फास्ट रिएक्शन करता है, फिर सेकेंडरी और फिर जो है ना प्राइमरी। क्यों, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो है ना टर्शियरी स्टेबल होता है। तो बेटा दो तरह के रिएक्शन करता है, इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इसमें प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव, इसमें टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल मोर रिएक्टिव। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है। आते हैं बेटा फिनोल की तरफ, किसकी तरफ, फिनोल की तरफ। तो बेटा सुने, फिनोल दो तरह के रिएक्शन करता है बेटा, फिनोल। बेटा सुने, यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज अ फिनोल, दिस इज अ फिनोल। बेटा सुने, फिनोल में एक होता है OH बॉन्ड। तो बेटा एक रिएक्शन फिनोल करता है इस OH ग्रुप की वजह से, रिएक्टिविटी ड्यू टू OH ग्रुप, और एक बेटा बेंजीन ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, तो बेटा सुने, प्रोडक्ट बनेगा साल्ट। क्या बनेगा, साल्ट, या बेटा ईस्टर भी बनता है, या इसमें जो है ना ईथर भी बनता है बेटा। इधर देखे, ये रिएक्शन जो है ना फिनोल करता है अपने एसिडिक नेचर की वजह से, और बेंजीन रिंग की वजह से जो अल्कोहल फिनोल जो है ना रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जिस तरह बेंजीन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इस तरह फिनोल भी जो है ना यही रिएक्शन करता है। यहाँ पर जो है ना अर्थोपेरा प्रोडक्ट बनेगा, अर्थोपेरा प्रोडक्ट। क्यों, OH क्या है, अर्थोपेरा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और ये जो है ना ये वाला रिएक्शन है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेटा। ये फिनोल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी जो है ना बरकरार रहती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा फिनोल का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिनोल रन करता है बेंजीन रिंग की वजह से, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फिनोल का। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें जो है ना प्रोडक्ट जो बनता है वो मोर स्टेबल होता है, इसमें एरोमेटिसिटी बरकरार रहती है। तो यहाँ तक हमने फिनोल का भी पढ़ लिया बेटा। आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेटा। तो बेटा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन कौन से रिएक्शन करते हैं बेटा, तो सुने बेटा, अल्डिहाइड और कीटोन जो है ना मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन करते हैं बेटा। एक रिएक्शन जो है ना इसका जो है ना वो है बेटा, जो मशहूर, जो इसका फेवरेट रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। सुने बेटा सुने, अल्डिहाइड और कीटोन में ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये यहाँ पर जो है ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन अटैक करता है थ्रू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लिहाजा कार्बन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करता है इसकी तरफ, और ये इस यहाँ पर अटैच होकर ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर दिस इज फेवरेट रिएक्शन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेटा। अब सुने बेटा, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा, तो सुनिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा ये है, इसमें मोर रिएक्टिव जो है ना वो फार्मल्डिहाइड है। क्या बेटा, फार्मल्डिहाइड बेटा। इसकी रीज़न पढ़ेंगे कि फार्मल्डिहाइड क्यों है बेटा। इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत कम है बेटा, और यहाँ पर जो है ना स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए रास्ता खुला हुआ है, तो फार्मल्डिहाइड इजीली अटैक कर सकता है। फिर बाकी अल्डिहाइड, और फिर जो है ना बेटा कीटोन, फिर जो है ना कीटोन्स रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर में लास्ट होते हैं। तो एक रिएक्शन ये है बेटा। दूसरा रिएक्शन बेटा जो इसका है वो ऑक्सीडेशन है। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। दूसरा इसका जो रिएक्शन है ना वो ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन भी करता है, तो आपने याद रखना है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरा जो है ना बेटा वो है रिडक्शन। तीसरा बेटा रिडक्शन। तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन, दूसरा जो है ना रिडक्शन भी करता है बेटा। सुने बेटा,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है ना अल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा, और रिडक्शन के थ्रू जो है ना अल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होंगे दोबारा अल्कोहल में। तो बेटा अगर आपने पोटाशियम क्रोमेट डाला है, पोटाशियम परमंगनेट डाला है, तो अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। और अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड डाला है या लिथियम बोरान टेट्राहाइड्राइड, तो फिर जो है ना अल्डिहाइड और कीटोन दोबारा कन्वर्ट होंगे किस में बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। तो आपने ये याद रखना है, दिस इज फेवरेट रिएक्शन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने आपको रीजन बताया। इसके बाद बेटा बस आखिरी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी को हम पढ़ लेते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सुने बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन करता है बेटा। सुने, कार्बोक्सिलिक एसिड में बावजूद इसके केस में कार्बोनिल ग्रुप भी है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर जो है ना OH ग्रुप भी इसमें मौजूद है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बेटा सुने, यहाँ पर बावजूद इसके केस में अल्डिहाइड और कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसमें जो है ना अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये उनसे रिएक्टिविटी में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है बेटा, ये सुने MCQs है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या है बेटा, ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है बेटा, लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है बेटा, लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, तो लिहाजा ये कार्बन जो है ना थ्रू रेजोनेंस भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लिहाजा ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट है बेटा। सुने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड, तो इसके रिजल्ट में जो है ना एसिड बेस रिएक्शन होंगे, एसिड बेस रिएक्शन ये करेगा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन ये करेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इसके रिजल्ट में जो है ना ये रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और बेटा सुने, दिस इज द फेवरेट रिएक्शन बेटा, ये कौन सा है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। बेटा इधर देखें, इन ही रिएक्शन के बदौलत जो है ना, इन ही रिएक्शन के बदौलत कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होता है, इन ही रिएक्शन के बदौलत जो है ना ये अमाइड में कन्वर्ट होता है, इन ही रिएक्शन के बदौलत ये जो है ना एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है, इन ही रिएक्शन के बदौलत जो है ना ये ईस्टर में भी कन्वर्ट होता है, जो इनके 4 डेरिवेटिव है, तो उसमें ये कन्वर्ट होता है बाय दिस बॉन्ड ब्रेकिंग C और O के दरमियान, यानी पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप चला जाए, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना हेलोजिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करे, यानी थायोनाइल क्लोराइड PCl3 PCl5, तो प्रोडक्ट बनेगा एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करे तो अमाइड बनेगा। अगर ये जो है ना अल्कोहल के साथ रिएक्शन करे तो ईस्टर बनेगा, और अगर ये जो है ना दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो एनहाइड्राइड बनेगा बेटा। और एक ये होता है बेटा कि पूरा जो है ना पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप चला जाए बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इसके रिजल्ट में जो है ना ये डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन बेटा, यानी जिसमें पूरा रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाए बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसी तरीके से बेटा कार्बोक्सिल जो है ना ये 3 रिएक्शन हो गए, चौथा रिएक्शन है ये 1 2 3 और चौथा रिएक्शन बेटा ये रिडक्शन भी करता है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन भी कर सकता है बेटा। और रिडक्शन में बेटा सुने ये कन्वर्ट होगा किस में बेटा, अल्कोहल में। जिस तरह बेटा अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो इसी तरीके से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दोबारा रिवर्स करके रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना इस्तेमाल करके इसको दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इनमें जो फेवरेट रिएक्शन है वो मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन